ओम शक्ति जी। मैंने कहा आज थोड़ा सा आप सब लोगों को माँ का जो है स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा आपको भी मैं थोड़ा सा दिखा दूं। और जय माता की, जय माता की, जय ओम शक्ति। एक बात मानने वाली है जी, साउथ इंडिया में जो भगवान भी बनाते हैं ना बड़े ध्यान से, और ऐसा लगता है जैसे साक्षात जो है भगवान सामने आ गए हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही दिखाना चाहता था।
ओम शक्ति जी। तो ये वीडियो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। और तो आप सब लोग कैसे हैं? सब माँ की कृपा से अच्छे ही होंगे। और आज सीता जी का प्रकट दिवस है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ भगवती की कृपा सब पे बरसे। तो आज का दिन मैंने रखा है, देखिए जी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को जो है माता की भक्ति के बारे में बताने की पूरी पूरी चेष्टा करी है। और आज मैं आप सब से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर किसी के मन में कोई दुविधा या कोई ऐसा प्रश्न है कि कोई प्रश्न करना चाहे तो उसका जो है स्वागत है। और भगवान से निहित कोई भी प्रश्न जो है जो अभी तक क्लास का सेशन हुआ है लाइव है, उसमें जो भी आपका कोई प्रश्न अगर मन में है तो आप कर सकते हैं आज। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत चीज़ें आपको बता दी हैं और सिर्फ बताता ही गया। और असली भक्ति के यूट्यूब चैनल के अंदर जो है बहुत चीज़ें आ गई हैं। और कुछ चीज़ें नहीं भी आई, वो सौरभ जी और विश्ववीर जी जो हैं जल्दी से जल्दी उसमें जो है काम करेंगे और उसमें उसको जो है अपलोड कर देंगे। तो लेकिन ये है कि जो बेसिक जो चीज़ थी, पराशक्ति, ओम शक्ति, वैष्णवी शक्ति, शैवी शक्ति, स्वतंत्र शक्ति, परम्बा भगवती, तो वो सब चीज़ें तो आप सबको जो है बताई दी गई हैं। और आप सब लोग जो हैं माँ की कृपा से मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। क्योंकि मचेल माता कौन है, चंडी माता कौन है, नवदुर्गा कौन है, पराशक्ति कौन है। जैसे आज जो है सीता मैया का दिन है, तो आज के दिन जो है परम्बा भगवती सीता रूप में हम उनको देख सकते हैं। आज उनकी पूजा वंदना सब कुछ हम जो है कर सकते हैं। फिर आपको कुंडलनी शक्ति योग और फिर जो है माँ का नाम धाम लीला चिंतन, उन सब के विषयों को छूते हुए मैंने आप सबको बहुत चीज़ें बताई हैं। तो जैसे आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जो अभी तक आपके मन में ही रह गया हो, तो आज जो है मैंने प्रश्न उत्तर का सेशन रखा है कि भाई आप जो है भगवान से निहित। और कल कोशिश करेंगे कि आपको जो है कल जो है वो अगर आपके मन में कोई परेशानी है या कुछ ऐसा, उसका समाधान कोई माँ के ही जैसे अभी पिछले दिनों मैंने जो है दुर्गा सप्तशती के बारे में बताया था कि दुर्गा सप्तशती की कौन से अध्याय को पढ़ने से क्या होता है। तो ऐसे ही आज जो है अगर आपके मन में कोई ऐसी दुविधा, ऐसी परेशानी है जो भगवान की भक्ति से नहीं तो आप पूछ सकते हैं। तो आज देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। आज मैंने पीले रंग का जो चंदन, कल भी जो है कल बगलामुखी जयंती थी और जो लोग तो मेरे से जुड़े हुए थे हवन के अंदर भी उन लोगों ने जो है मेरे साथ आहुति करी है। माँ बगलामुखी का कल जो है बहुत ही जो है विस्तार में वर्णन हुआ है। लेकिन आज कोशिश करें कि अगर आज अगर कोई ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नहीं तो फिर मैं जो हूँ आपको किसी और चीज़ की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जय माता की मनीष जी, जय माता की। मनीष शर्मा जी, जय माता की, आपका भी स्वागत है। तो एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए, देखिए बहुत पसंद आएगा आपको।
ये जी अघोर में दीक्षा हुई है और ये अघोरी रूप में जो है भगवान शिव की दीक्षित हो गए हैं। है तो एक फिल्म है, लेकिन आप इसको देखें, बहुत आनंद है इसमें। ये अघोरियों से टकराते नहीं, देखिए। ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत्कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षण सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभवाहना शूलपाणि भुजग भूषण मणिकर्णिका घाट। शस्त्र भी जानते, शास्त्र भी जानते। जय हो। बम महादेव, बम महादेव। है भोलेनाथ। तो मैं अभी ये एक साउथ की एक फिल्म है और मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये अघोरियों के ऊपर बनी थी फिल्म। भगवान शिव के जो तो आप सब लोगों ने जो है मेरे साथ देखी। मैंने कहा थोड़ा बहुत भक्तों का एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है किताबी ज्ञान दिया है और शास्त्र सम्मत दिया है। तो अब जो है, जो लोग जो है आगे की जर्नी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ जो है आप सबको जो है मेरी तरफ से आमंत्रण है असली भक्ति की ओर। जिस भक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं वो ध्यानुभक्त की भक्ति है। जिस भक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं वो परम्बा भगवती की भक्ति है। जो लोग नए भक्त जुड़े हैं, कृपया करके असली भक्ति नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से कमरे में बैठ के बनाया, कोई बड़ा प्रोफेशनल नहीं है। लॉकडाउन की वजह से
जो 18-20 साल का ज्ञान है वो उसमें बांटा है, क्योंकि माँ का परिवार कहीं भटक ना जाए इसलिए उसको जो है साझा किया है। आप लोग ज़रूर सुनिएगा, उसको समझिएगा और उसके बाद फिर मेरे से प्रश्न करिएगा। तो भगवान कौन है, माँ की शक्ति क्या है, और मूर्तियों की पूजा में फंस कर हम मूर्तियों तक ही रह जाते हैं। भगवान को 1 to 1 कैसे देखा जाए, उसकी क्या प्रक्रिया है, उनका उस चीज़ के लिए नाम धाम लीला और चिंतन बहुत ज़रूरी है कि माँ का असली नाम क्या है, उसका रेजिडेंस कहाँ पे, उसमें नाम धाम लीला लीला और चिंतन, वो डेली रूटीन क्या है उनकी, और चिंतन क्या है, वहाँ तक पहुँचने का तरीका क्या है। तो नाम और धाम तो मैंने आपको बता दिया था। अब लीला और चिंतन जो है उसके लिए जो है वो फेसबुक ठीक माध्यम नहीं होता है। उसके लिए जो है बिल्कुल एक विधि है, और उसको पूरे तरीके से उसके लिए आप जो है कोरोना काल ख़त्म होने के बाद आप जो है आ सकते हैं। और उसके लिए मैंने आप सबको कहा था कि आप लोगों को ध्यान करना है पहले, और ध्यान कैसे करना है ये भी मैंने बताया था कि 10 मिनट का ध्यान करना है आपको। अपने भगवान इष्ट जिसको भी आप मानते हैं उनकी फ़ोटो लेनी है, और अपने जहाँ आप टीवी लगाते हैं वहाँ रखिए, जहाँ पूजा रूम, जैसे भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, उन पहले उनको देखो, फिर आंखें बंद करो और अंदर की तरफ उनको देखने की कोशिश करो। जब वो दिख जाए तब बोलिए ओम नमः शिवाय, फिर आंखें खोलिए, उनको देखिए ओम नमः शिवाय, फिर आंखें बंद करिए, अंदर देखें ओम नमः शिवाय। ऐसा 10 मिनट का आप सुबह, 10 मिनट शाम, कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं, आपको ये ध्यान करना है, और 6 महीने करना है। फिर उसके बाद आपने थिएटर में चले जाइए, और थिएटर में जाके जब फिल्म में गाना आ रहा हो और उसमें आप ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दीजिए मन के अंदर से। और अगर थिएटर की जो पर्दा है, पर्दे पे गाने चलें और उससे पहले ही आपके अंदर भगवान शिव की फ़ोटो दिखनी शुरू हो जाए, तो आप पास हो गए, क्योंकि आपकी मन की आंखें भगवान के ऊपर केंद्रित हो गई हैं, संसार की आंखें पर्दे को देख रही हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन आप जब ये चीज़ करेंगे बहुत आनंद आएगा। इसीलिए कहते हैं बुल्ले शाह राबदा की पाना, थल्लों चुकना ते ऊपर लाना। ज़बर और ज़ेर की बिंदी होती, जो उर्दू जानते हैं, जब आप ऊपर लगाते हैं तो खुदा हो जाता, नीचे लगाओ तो जुदा हो जाता है। कुछ इस तरह से उर्दू मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैंने ये सुन रखा है। और उसी तरीके से जो है लुकिंग बट नॉट सीइंग, कई दफ़ा क्या होता है कि हम लोग जो हैं, कई दफ़ा क्या होता है कि हम लोग जो हैं ऐसे बैठे होते हैं ध्यान में भगवान के, और अंदर से पिक्चर कोई दूसरी चल रही होती है। पर उस पिक्चर को ठीक करना है, कि उस पिक्चर के लिए क्या करना है कि आपके अंदर की जो पिक्चर है वो भगवान की तरफ रहे, वो आपकी अंदर की पिक्चर भगवान। और ये वाली जो संसारिक पिक्चर आपकी, कहते हैं हाथ कारवल और दिल यारवल, दिल जो है वो आपका भगवान की तरफ हो, तो आप कर्तापन करते हुए भी, कर्ता होते हुए भी कर्ता नहीं है, अदृष्टा बन जाते हैं फिर, जो हमें गीता सिखाती है। फिर मैंने आपको कर्म युक्त भक्ति के बारे में बताया, और एक कहानी भी सुनाई बड़ी प्यारी सी। तो आप सब लोग इस बात को समझें कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। आप लोग, यू आर नॉट रेडी टू गिव सेक्रीफाइसेस। मुझे यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, परिवार से लड़ना पड़ा, अपने आप से लड़ना पड़ा, और सोसाइटी से लड़ना पड़ा। फिर उसके बाद सस्टेन करना है 40 साल तक इस लाइन के अंदर, इतना आसान नहीं है, बार बार गिरते हैं, बार बार चढ़ते हैं। और उसके बाद व्हेन यू डिवोट सच अ लॉन्ग पीरियड टू दिस टाइम, और अलग अलग संतों से मिलते हैं, ये ना हो कि आप भगवान बनने की चेष्टा करें, क्योंकि जब आपको कोई शक्ति प्राप्त होती है लोग आपको भगवान समझ लेते हैं। तो आप इंसान
वाला जो आपके अंदर है कि भैया हम इंसान हैं, क्योंकि आपको तो सत्य पता है कि आप इंसान हैं। भगवान की एक शक्ति प्राप्त करने से आप भगवान नहीं हो सकते हैं। और फिर वो कीड़ा अंदर घूमता है कि भैया आपको असली भक्ति, असली भगवान है भी कि सब ये ड्रामाबाजी है। सनातन की असली चीज़ क्या है? फिर संतों के पास जाते हैं, फिर उन लोगों से मिलकर जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर उन लोगों को देखते हुए हमारे मन के अंदर का असली भक्ति जागती है। तो भगवान का आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसे अधम पापी को जो है उन्होंने जो है इस चीज़ के लिए चुना। और उसके बाद मुझे अच्छे गुरुओं से मिला। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का नाम अगर किसी ने नहीं सुना है तो उसको आप पढ़ें। गीता प्रेस गोरखपुर के संत थे, वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। तो मैंने जब उनकी पुस्तकें पढ़ी, उनसे मिलने 2-3 दफ़ा गया, 2-3 दफ़ा मिला हूँ। उसके बाद कहते संत की जस दिन आपके जीवन में कोई सही भागवत प्राप्त संत आ गया, उसकी दृष्टि मात्र उससे मिलने की एक घड़ी से ही आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और उसका जो है लाइव एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि उससे पहले तो मैं चेला था माँ चंडी का, और अपने आप में जी रहा था। भाई मैं तो सोचता था मैं 30 मार खां होगा, बनने खां बन गया हूँ, क्योंकि माँ भगवती ने इतनी लीलाएं मेरे हाथों करवा दी। अब मैं कुछ लीला का वर्णन तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे पास प्रूफ है। मैं अपना मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं करना चाहता, मैं बताना भी अच्छा नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं इतनी चीज़ें बता सकता हूँ जो हुई घटी हैं, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आएगा। लेकिन वो भगवान का ऐसी कृपा, माँ भगवती परम्बा माँ चंडिका की ऐसी कृपा है, वो लोग अभी भी जीवित हैं, वो लोग अभी भी इसी संसार में हैं। तो कोई अगर शोध करे तो वो पता चल सकता है कि सच है कि झूठ है। 3-4 घटनाएं बताऊंगा। जिस वक्त मेरे साथ अध्यात्म की शुरुआत हुई, मेरी आयु तो सिर्फ 7 साल की थी, और राजपूत ठाकुर घराने में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे 8 बजे के बाद ATM शुरू हो जाता था। और जो पिताजी हैं मेरे, वो पुलिस के बहुत अच्छे अधिकारी थे, बड़ी पोस्ट पे थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि अपने घर में जो है ढोलकी बजनी चाहिए। कहते राजपूतों का काम नहीं है ये। अब तो वो भगवान के लोक में के निवासी हो गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जहाँ पे भी हैं मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। बहुत मुझे याद भी आती है उनकी, क्योंकि वो संत थे बेसिकली। क्योंकि आपका सिर्फ एक कर्म दूषित होने से आपकी पूरी पर्सनैलिटी दूषित नहीं होती प्रभु। लाइफ इज ए बुक, और उस किताब का एक चैप्टर में अगर आप वीक हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप मैथ में वीक हैं तो आप पूरे सब्जेक्ट में आप इंटेलिजेंट नहीं। ऐसे जीवन एक बुक है, अगर आपका एक पहलू वीक है, उसमें आपसे पाप कर्म हो जाते। ऐसा नहीं है कि आपका बाकी जो इंद्रियां हैं, जो आपका जो बाकी का आपकी पर्सनालिटी व्यक्तित्व है, वो खराब है। क्योंकि हम हमेशा जो है अपने आप को हीन भावना से देखते हैं। तो कोई नहीं, ऐसे ही फिर मेरा भी जीवन चलता रहा, और बहाना बनता है। किसी ने मुझसे लिखा, बोला था कि आज आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। तो क्या आप जानना चाहेंगे? अगर आप हाँ लिखेंगे तो मैं ज़रूर जो है बताऊंगा थोड़ा बहुत कि इस लाइन में मेरा झुकाव क्यों है, इस लाइन में मुझे इतने साल क्यों हुए चलते हुए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं इस चीज़ को, कई चीज़ों को बंद कर दूंगा। क्योंकि भारती शर्मा तो उसी पुलिस लाइन में रहती थी, मेरे सामने तो बच्ची है ये, जिस पुलिस लाइन में मैं रहा हूँ। क्योंकि पिताजी पुलिस के अधिकारी थे तो मुझे भी रहना पड़ा, और मैंने वहाँ पे क्वार्टरों में रहकर माँ की भक्ति करी है, स्टार्टिंग की बिगिनर, एंड दोज वर द डेज। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भक्ति करने का आनंद ही कुछ और है। चिंता कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई की चिंता होती थी। और ऐसा दिमाग भगवान ने मुझे दिया है
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी बुद्धि, विलक्षण बुद्धि मेरे बच्चों में नहीं है कि जो मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ ना, वो दिमाग से उतरता ही नहीं था। वो क्यों नहीं उतरता था ये भी मैं आपको बता दूं। जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, अगर उसके साथ कोई शक्ति साथ में है तो उसके कुछ नियम होते हैं और कुछ उसके सिम्टम्स आपको पहले दिखना शुरू हो जाते हैं। ये जो नए भक्त हैं, इनसे भी मेरी एक ही चर्चा है, एक विनय